ही 2024 को जेल गया था। 6 महीना के बाद रोशन रोई पटना हाई कोर्ट में पेश किया गया था और लाया गया था। रोशन रोई को 2025 21 मार्च को रोशन रोई को लाया गया था और जब बहस हुआ तो रोशन रोई का डेट आगे बढ़ा दिया गया। और इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में रोशन रोई को आजीवन सजा मैं कराऊंगा। सजा देना न्यायालय का काम है, वकील का काम नहीं है। अब ऐसे लोगों को भाई कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से लिखे, वो तो आगे कोई निकलने का चांस नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा कि बिल नहीं होगा ऑनरेबल हाई कोर्ट से। लगभग इसमें तो आजीवन है, लेकिन अब तो 20 वर्ष होगा ही। अगर सर किरण सिंह चाहे तो वो जेल से निकल सकते हैं। नहीं, मैं पहले भी बोला था कि समझौता भी कर लेंगे तो नहीं निकल सकते। आप ऐसे किसी को सजा 20 साल किस मामले में दिलवा देंगे? आप उनको पॉक्सो की जानकारी नहीं है? आप बताइए ना कि पॉक्सो की उनको जानकारी है कि नहीं है? बोल रहे हैं कि 20 साल का सजा हो जाएगा। आप बताइए उनके कहने से सजा हो जाएगा सर? मैक्सिमम भी इनकी वकील साहब बोलते हैं रोशन रोई को 20 साल की सजा होगा और 20 साल सजा दिलवा के रहेंगे। अगर किरण सिंह चाहेगा फिर भी उसको 20 साल सजा दिलवा के रहेंगे। लेकिन उसके ऊपर जवाब देता है रोशन रोई की वकील साहब ने। उसने बोलता है कि 20 साल सजा नहीं होगा, वेल होगा। अगर यहाँ पे नहीं सुनवाई होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइल दिया जाएगा, वहाँ पे सुनवाई करेगा। अगर पॉक्सो में अगर किसी को केस होता भी है, अगर उसके ऊपर लग भी जाता है तो 10 साल तक उसके ऊपर सजा हो सकता है, हद से ज़्यादा या तो 8 साल हो सकता है, लेकिन 20 साल की नहीं होता है। कहाँ पे पड़ा है या को कहाँ उसको पॉक्सो के बारे में पता है या नहीं है, ये हमें नहीं मालूम। ये रोशन रोई की वकील साहब की कहना है। लेकिन आज हम बात करने वाले सारे मामले के बारे में, क्या एक लड़का गरीब घर से एक गांव से उठ के आता है मगही भोजपुरी इंडस्ट्री में और बहुत मेहनत करने के बाद एक नाम एक पहचान बनाता है कलाकार। और उस लड़के को जब प्यार मोहब्बत लव मैरिज के चक्कर में पड़ जाता है तब उस लड़की ने लगा देता है उसके ऊपर 6 साल रिलेशनशिप में रह के उस लड़की ने लगा देता है उसके ऊपर पॉक्सो केस, जो उसकी धारा से लड़का जेल में चला जाता है। क्या हाँ वही पॉक्सो जो एक नाबालिग बच्चे पे लगाया जाता है, जिसके इज्जत के साथ ज़बरदस्ती खिलवाड़ किया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है पॉक्सो। लेकिन 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उस लड़के के ऊपर पॉक्सो लगा दिया। वो लड़का चला जाता है 2024 को पॉक्सो में वो जेल चला जाता है। 6 महीना की बाद 2025 में उसकी पटना हाई कोर्ट 21 मार्च को बहस होता है और वहाँ पे लाया जाता है। तो बहस में उसकी जो फ्रेंड्स है सारे बाहर में इंतज़ार करके बैठा रहता है कि अब शायद बाहर निकलेगा, और पटना हाई कोर्ट से उसका बताया जाता है डेट आगे बढ़ा दिया गया। अब उसी में किरण सिंह का जो वकील साहब है वो बोलता है 20 साल तक उसको सज़ा दिलवा के रहेंगे। रोशन रोई की वकील साहब है, उसने बोलता है 20 साल सज़ा नहीं होगा, निकाल के रहेंगे। लेकिन इस सारे मामले की जो बात है, क्या एक कलाकार को पूरी तरफ से उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया जाएगा या उसकी ख़त्म कर दिया जाएगा? कि जेल भेज के लड़का को आराम से बाहर में रील बनाता घूमता है और लड़का सज़ा काट रहा है। क्या ये इसके बारे में आप लोग आखिर क्या सोचते हैं? और आगे और बात करने वाला है। सोशल मीडिया पे ये सौरभ का आपको जोर शोर से चल रहा है। लड़की जितना प्यारी दिखती उतना प्यारी है नहीं। ये तंत्र मंत्र से एक लड़के को फंसाता है, लेकिन पहले सौरभ से लव मैरिज शादी करता है और ये लड़के को दूसरे लड़के को फिर फंसा लेता है, छपरी जैसा लड़के को। छपरी जैसा जब ये लड़के को फंसाते हैं, सौरभ दुबई में रहता है और दुबई से जब वो लौटता है अपना पासपोर्ट का रेवन्यू कराने के लिए, डेट खत्म हो जाता है उसकी रेवन्यू कराने के लिए, तब ये दोनों मिलके उसकी हत्या कर देता है और हत्या करके इस ड्राम में डाल देता है। और ये ड्राम को जब चीरा गया तो देखो सीमेंट डाल देता है उसकी 15 टुकड़ों करके। क्या ऐसे भी लड़की है इस दुनिया में जो बेरहमी से जख्म कर सकता है? मैरिज खराब नहीं है, लेकिन कई ऐसे लड़कियां हैं जो लड़कों को लव मैरिज में साथ देता है, लेकिन कई लड़कियां ऐसी है जो लव मैरिज में लड़कों को यूज करते हैं, उसके साथ 2 साल 3 साल रिलेशनशिप में रहता है और बाद में लड़के के ऊपर ऐसा जख्म डाल लगा के छोड़ता है, या लड़का दर्द से घायल से अपना जान दे देता है या जान गंवा बैठता है या तो उसकी जान ले लेता है। ऐसी भी लड़की इस दुनिया में है जो इस सब चक्कर में, अगर आप है लवरिया बीमारी के चक्कर में, तो आप निकल जाइए तो सही रहेगा। आज सारे मामले में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।